यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है ननासे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खुशी-खुशी भागते हुए जा रही होती है, कुछ अपने डैड को लेते हुए। और यहाँ पे जैसे ही वो अपना टूर खुलती है, वो शॉक हो चुकी होती है। बेसिकली उसके डैड ने सेल्फ सर्विस कर ली होती है और यहाँ पे प्रेज़ेंट में जो है उसी याद को याद करते हुए वो बोल रही होती है कि मुझे इसे हराना होगा। बेसिकली वो एनोकुजी की बात कर रही होती है, इसकी स्क्रीन पे एनोकुजी की फ़ोटो होती है। यहाँ पे हमें कारो इज़ावा और आयानो का सीन दिखाया जाता है, जो कि क्रूज़ पे होते हैं, जहाँ पे ये अपनी रिलेशनशिप के ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि इनकी रिलेशनशिप कैसे वर्क कर रही है। तभी यहाँ पे इन दोनों को मैसेज आता है और यहाँ पे आयानो जो है एक बड़े से कॉरिडोर में इबुकी के बाजू बैठ जाता है, जहाँ पे इबुकी को गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे बाजू आगे क्यों बैठा है। तभी यहाँ पे टीचर सामने आ जाते हैं और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हारा डेजर्ट आइलैंड एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जो कि एक बड़े ग्रुप और छोटे ग्रुप के बीच में होने वाला है और इसमें सारे ईयर के स्टूडेंट आ चुके हैं। और ये 2 वीक तक चलने वाला है और तुम इसमें से पॉइंट कैसे इकट्ठा कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लैंड है वो 100 स्क्वायर फीट से भरा हुआ है और यहाँ पे हर दिन एक डेजिग्नेटेड जगह बताई जाएगी और अगर तुम वहाँ पे पहुँच गए तो जिस पोजीशन पे तुम पहुँचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस हिसाब से तुम्हें जो है पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ दी जाएगी तुम्हें, जो कि है ये वॉच, क्योंकि तुम्हें फुल्ली मॉनिटर करेगी तुम्हारी हेल्थ को और बाकी सारी चीज़ों को भी। अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो यहाँ पे ये अलार्म बीप करेगा और यहाँ पे तुम जो है अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आके तुम्हारा मेडिकल चेकअप नहीं करवाते तो शायद से तुम्हें जो है पेनल्टी भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे अलार्म 5 बार बजता है तो तुम्हारी जो क्लास की टीचर है वो तुम्हें ढूँढते हुए आएगी, क्योंकि तुम्हारी हालत ख़राब भी हो सकती है। और यहाँ पे और एक वे है जिससे तुम पॉइंट्स कमा सकते हो, वो है तुम्हें जो है टास्क मिलेंगे, यानी उस जो एरिया में 100 स्क्वायर फीट के जो आइलैंड है उसमें जो है चैलेंजेस मिलेंगे और यहाँ पे तुम जो है उस चैलेंजेस को कंप्लीट करके भी जो है पॉइंट कमा सकते हो। और यहाँ पे अब तुम्हारे से बात करने के लिए जो है एक्टिंग चेन में सुकिशिरो आएंगे। यहाँ पे सुकिशिरो आता है और यहाँ पे कहता है कि हमारे स्कूल का ये अब तक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इससे बड़ा एग्ज़ाम हमने कभी भी नहीं लिया। ये जो आइलैंड है ये 100 स्क्वायर फीट में जो है फैला हुआ है। हम जो है कोशिश करते हैं कि हम सभी के ऊपर मॉनिटर करें, लेकिन ये इतना बड़ा है कि हम मॉनिटर नहीं कर पाएँगे। अगर किसी के साथ कुछ भी हुआ लड़की के साथ तो उसे जो है पेनल्टी मिलेगी उस लड़के को। और यहाँ पे कुछ भी जो है अजीब हरकत भी देखी गई तो उसे भी जो है फ़ाइन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे खाने और पानी की कमी होगी, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई होगी और इसका जो है मैंने समाधान निकाल लिया है, तुम लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर वो एक क्रॉस पॉइंट तक चले गई, फिर यहाँ पे हम जो है इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग देख समझ के करें। ये ऐनोकोजी को वार्निंग दे रहा है बस। और यहाँ पे वो बोलता है कि अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ी करेगा और यहाँ पे उनका ग्रुप जो है टॉप 5 नीचे आएगा, यानी नीचे से टॉप 5 आएगा, तो वो जो है निकल जाएँगे यहाँ से स्कूल से। तब यहाँ पे ऐनोकोजी और इबुकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इबुकी चिढ़ रही होती है ऐनोकोजी उसके बाजू बैठने की वजह से। यहाँ पे आइलैंड के डे 1 आ जाता है एग्ज़ाम का। यहाँ पे ऐनोकोजी बाहर निकल चुका होता है और उससे मिलने के लिए होरिकिता आई होती है। यहाँ पे होरिकिता बात कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना? तुमने रात में नींद तो पूरी की थी ना? अब ऐनोकोजी कहता है कि ये सारे सवाल मुझे तुमसे पूछने चाहिए। क्या तुम जो हेल्दी हो? पिछले एग्ज़ाम में तुमने ऐसा ही किया था, तुम हेल्दी नहीं थी। यहाँ पे होरिकिता कहती है कि अब बस करो, उस बात को छोड़ दो। अब यहाँ पे ये दोनों जो है इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें जो है एग्ज़ाम कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि ऐनोकोजी तो कर लेगा, होरिकिता को पता होता है और ऐनोकोजी को खुद को भी। यहाँ पे होरिकिता को पूछता है कि तुम अकेले एग्ज़ाम पार कर लोगी? यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें जो है मेरी स्किल्स के ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे उनके बाजू से कोइंजी जाता है, जहाँ पे ऐनोकोजी को पता होता है कि इन दोनों के बीच में डील हुई है और यहाँ पे वो बोलता है क्या ये फर्स्ट स्पॉट ले लेगा? जहाँ पे होरिकिता कहती है कि नहीं पता, लेकिन अगर ये नहीं ले पाया तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। तब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उन सब में से सुबाकू भी होती है। तब यहाँ पे जो इबुकी आती है और यहाँ पे जो होरिकिता की चेस्ट के ऊपर उँगली रखती है और यहाँ पे कहती है कि हम दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन लगा था ना उसमें मैं ही जीतूँगी, और यहाँ पे वो चली जाती है, जहाँ पे अनोकुजी कहता है कि एक राइवल होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है किसी गेम में। यहाँ पे होरिकिता भी चली जाती है और यहाँ पे उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। यहाँ पे जो आयानोकुजी है वो D8 वाले एरिया में होता है माउंटेन के, और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि सबको एक डेजिग्नेटेड एरिया मिल चुका है। अगर वहाँ पे वो पहुँचेंगे तो उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पे उसे जो है D8 में मुलाकात होती है मिया के, हाकुरा और साकुरा की। और यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भी D8 है? लेकिन यहाँ पे आयानोकुजी कहता है कि नहीं,
मेरा D7 है। यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि शिट हम लोगों का साथ नहीं है, अगर साथ होते तो मज़ा आता। जहाँ पे आनो कुछ अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मैं जो है इनके ग्रुप में नहीं हूँ, अगर इनके ग्रुप में होता तो मैं स्लो हो जाता इनकी वजह से। लेकिन यहाँ पे वो हाय हाथ वेव करके चला जाता है और यहाँ पे D7 पे पहुँच चुका होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है नाना से, जो कि वो भी D7 में ही होती है। और यहाँ पे आनो खोजी के पास 3 आवर्स होते हैं उसे नेक्स्ट जगह पे यानी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, क्योंकि तभी नेक्स्ट एरिया आएगा। और यहाँ पे वो सोचता है कि चलो मैं कुछ चैलेंजेस कर लेता हूँ और यहाँ पे वो चैलेंजेस करने के लिए C6 वाले एक एरिया में पहुँच चुका होता है। चैलेंजेस का भी एक एरिया होता है C6 और यहाँ पे उसे पता लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पे फुल हो चुके हैं स्टूडेंट और यहाँ पे टीचर उसे कहती है ये सारी बातें और आयानो जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो टीचर उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे आयानो कहता है कि यहाँ पे प्रूफ फुल हो चुका है तो आप मुझे पकड़ क्यों रही हो। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे वो बोल रही होती है कि लास्ट ईयर से सारी चीज़ें बदल चुकी है और यहाँ पे मुझे लगा था कि तुम जो है स्टैंडर्ड होना पसंद नहीं करते। यहाँ पे आनुगुजी कहता है कि हाँ आप सही कह रही हो। तब यहाँ पे वो बोलती है फिर तुमने जो है 100 मार्क्स कैसे स्कोर किए मैथ्स में, यहाँ पे तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मुझे दिखाना पड़ा। तब यहाँ पे वो टीचर कह रही होती है कि तुम्हारे जैसा टैलेंट जो है डी क्लास में वेस्ट हो रहा है, कहीं तुम दूसरी क्लास में जाने के बारे में नहीं सोचा। तब यहाँ पे ये बात सुन के अयनुज कहता है कि नहीं मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा, ना है मेरे पास 20 मिलियन पॉइंट होंगे इस बारे में सोचने के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है तो फिर जैसे कि तुमने देखा ये कासुरागी जो है आ चुका है बी क्लास में, वैसे तुम क्यों नहीं आ जाते, चलो हम लोग एम करते हैं ए क्लास में जाने के लिए। तब यहाँ पे अयनुज वही बात बोलता है कि मेरे पास 20 मिलियन पॉइंट्स है नहीं और यहाँ पे मैं जो है इस बारे में नहीं सोचना चाहता। यहाँ पे अयनुज अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने जो है मेरे बारे में पक्का रिसर्च की है और यहाँ पे वो उसे और भी बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे अयनुज से अवॉइड करता हुआ चला जाता है। और यहाँ पे वो टीचर कह रही होती है कि मैं बहुत सारी जगह पे तुम्हें मिलूंगी तो टेंशन मत लेना। तब यहाँ पे अयनुज जो है D7 में अपना टेंट लगा रहा होता है। तब यहाँ पे नाना से आ जाती है और यहाँ पे पूछती है कि आपने कितने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं अभी तक। तब यहाँ पे ये बात सुन के अयनुज कहता है कि मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 ही पॉइंट कलेक्ट किए हैं। यहाँ पे नाना से कहती है कि उसने जो है कुछ चैलेंजेस भी किए हैं तो यहाँ पे उसे जो है 13 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जहाँ पे अयनुज कहता है कि ये स्टार्ट अच्छी है। तब यहाँ पे नाना से कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे बिना ही बोले चली जाती है। यहाँ पे अयनुज अपने टेंट में सोया हुआ होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे जो है अपने गेम पॉइंट्स के बारे में और भी सोचना होगा। और यहाँ पे सुकीशिरो जो मुझे एक्सपेल कराना चाहता है वो जो है मुझे इंजरी या फिर सिकनेस, यानी इंजरी मतलब उसने जो है अलाउ कर दिया स्टूडेंट फाइट्स को, तो यहाँ पे इंजरी हो गई तो अयनुज जो है ऑटोमेटिकली एक्सपेल हो जाएगा। तब यहाँ पे उसे जो है बाहर कुछ आवाज़ आती है तो वो चेक करता है, लेकिन कोई नहीं होता। और यहाँ पे वो वाइट रूम के स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पे अगली सुबह वो जल्दी से उठ जाता है और यहाँ पे अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट, पहले तो वो E8 पे पहुँच चुका होता है और यहाँ पे उसके बाद E6 और यहाँ पे F7, लेकिन उससे पहले कोई पहुँच जा रहा होता है, इसलिए जो है उसे सेकंड पॉइंट ही मिल रहा होता है, यानी सेकंड नंबर वाले। अब यहाँ पे वापस से वो E6 पे पहुँच चुका होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर जो है उसने वॉच में कुछ गड़बड़ी की होती सुकीशिरो तो मैं यहाँ पे स्कूल में कंप्लेन कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे एंट्री होती है नानासे की, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सेंसेई हम फिर से मिल चुके हैं। अब यहाँ पे अयनुज अपने मन में सोच रहा होता है कि कोइंसिडेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है कि ये तो तीसरी बार मुझसे मिल रही है। तब यहाँ पे नाना से कह रही होती है लगता है हम सेवी टेबल पे हैं, यानी दोनों को जो है एक जैसे ही डेजिग्नेटेड स्पॉट्स मिल रहे हैं पॉइंट्स कमाने के लिए। अभी यहाँ पे वो अयनुज के लिए एक फेवर पूछती है, जहाँ पे अयनुज कहता है कि क्या, जहाँ पे नाना से कह रही होती है कि मैं हुसैन और इचिका जो है अलग अलग हो चुके हैं कुछ काम के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ फिरूँ। यहाँ पे ये बात सुन के अयनुज कहता है कि अगर तुम ग्रुप से अलग हुए तो तुम्हारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। जहाँ पे नाना से कहती है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे अयनुज कहता है कि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा चलने की आदत है और यहाँ पे मैं जो एरिया चूज़ करता हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा चलने वाले होते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के नाना से कहती है कि मेरे पास स्टैमिना है, आप टेंशन मत लो, लगता है आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। जहाँ पे अयनुज कहता है कि ठीक है चलो। यहाँ पे दोनों चल रहे होते हैं, जहाँ पे जो नाना से वो कह रही होती है कि अभी 1 घंटा है नेक्स्ट डेजिग्नेटेड स्पॉट आने के लिए, तो जब तक के लिए आप क्या करोगे। जहाँ पे वो बोलता है कि F8 में जो है क्विज कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे मैं जाऊँगा, जहाँ पे नाना से कहती है मैं भी आऊँगी।